Assalamu alaikum. I welcome you all once again in our next video that will be regarding F block elements, and in case of F block elements now we will be going to discuss lanthanoids in detail. जो हमने पहला वीडियो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के में पढ़ा था एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के रिगार्डिंग, उसमें हमने लैंथेनाइड्स का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया था आपको। लैंथेनाइड्स वो सारे एलिमेंट्स कवर करते हैं सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक। सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, ऑल दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज लैंथेनाइड्स। बेसिकली जो सीरियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 58, while as जो lutetium का atomic number है that is 71. That means the elements from cerium to lutetium, these are the 14 elements. All these elements are called as lanthanoids. Why? Because they follow lanthanum. Because they follow lanthanum. एक special element है lanthanum. This lanthanum is a D block element. It is a D block element. और इसी लैंथेनम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 57. दैट मींस वी आर हैविंग अ स्पेशल एलिमेंट दैट इज लैंथेनम एंड अ मेंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज हाउ मच 57. अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं, लैंथेनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं, इसमें पहले तो जीनॉन लिख देता हूं मैं, क्योंकि जीनॉन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 54. तो यहां पे मैं 54 लिख लेता हूं। 54 के बाद अगर आप चेक करोगे 6s में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लैंथेनम में जीनॉन के 54 इलेक्ट्रॉन्स तो आएंगे, बाद में 6s के 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो 54 प्लस 2 दैट इज 56। और इसके बाद 5d में एक इलेक्ट्रॉन आता है, यहाँ पे 5d में एक इलेक्ट्रॉन, 50 जीनॉन के 54 और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 54 प्लस 2 इज 56, और 56 और 5d में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। दैट मींस हो गए 54, 56, 57 and the last electron enters in d subshell, 5d subshell. That is why lanthanum is called as a d block element. lanthanum को इसलिए d block element कहते हैं क्योंकि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 5d सबशेल में एंटर हो जाता है, इसलिए हम lanthanum को मानते हैं इट इज अ d block element. लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम lanthanum में 4f ऑर्बिटल की तरफ देखें, 4f ऑर्बिटल इसमें कंप्लीटली वैकेंट होता है। 4f ऑर्बिटल इन केस ऑफ लैंथेनम 4f ऑर्बिटल इज कंप्लीटली वैकेंट, यानी कि 4f में कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो इस लैंथेनम को हम f ब्लॉक एलिमेंट नहीं मान सकते हैं, बिकॉज इट इज 4f ऑर्बिटल इज कंप्लीटली एम्प्टी एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 5d ऑर्बिटल, दैट इज व्हाई इट कैन बी रिगार्डेड एज अ d ब्लॉक एलिमेंट. और इसी लैंथेनम के बाद एटॉमिक नंबर कौन सा आता है? 58, सीरियम वाला एलिमेंट. और सीरियम के से लेकर ल्यूटीशियम तक, सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक जो एलिमेंट्स आते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं, किसमें? 4f में इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाते हैं एंटर होना. तो सीरियम का अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, सीरियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज व्हाट 58. वंस अगेन मैं यहाँ पे जीनॉन मैंने लिख दिया, इसके आगे 54 और 6s के मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिख लिए. तो 6s के बाद यहाँ पे 5d में एक इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ पे 4f में भी एक इलेक्ट्रॉन आता है. तो आप देख लीजिए जीनॉन के 54 है, 54 6s के 2 56, 57, 58. आप जीनॉन के केस में देख सकते हो इट इज द फर्स्ट एलिमेंट in periodic table in which there has the last electron has entered in 4f orbital. तो इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में एंटर हो गया उसकी वजह से हम इसको मानते हैं क्या? इट इज अ d ब्लॉक एलिमेंट, सॉरी f ब्लॉक एलिमेंट. इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री किसमें हो गई? 4f ऑर्बिटल में. 4f में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो गया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन f ब्लॉक एलिमेंट. लेकिन f ब्लॉक एलिमेंट तो है, लेकिन कौन सी सीरीज में आएगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से f में गया? 4f में गया. दैट इज व्हाई सीरियम को हम कह सकते हैं इट इज द एलिमेंट ऑफ 4f सीरीज. It's the element of what? 4f series.
दैट मीन्स सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक जितने भी एलिमेंट्स आप देखोगे उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में एंटर हो जाएगा। तो ये सारे एलिमेंट्स 14 के 14 एलिमेंट्स कहलाएंगे एलिमेंट्स ऑफ 4f सीरीज, and they are called as lanthanoids because they follow lanthanum of periodic table, as the atomic number of lanthanum is 57। वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स 14 एलिमेंट्स आते हैं सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक, उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री किसमें हो जाती है 4f में। जैसे आपने सीरियम के केस में देखा लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में होता है, वैसे ही यहाँ पे ल्यूटीशियम में भी 4f में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाएगा। तो ऐसे करके सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो कहलाएंगे एलिमेंट्स ऑफ 4f सीरीज, और वो कहलाएंगे lanthanoids because they follow lanthanum of d block। And these elements, 14 elements from cerium to lutetium, they are also called as lanthanoons, and the same reason because they follow lanthanum of d block। ये मैं हटा देता हूं। यहां पे हम वापस आ जाते हैं लैंथेनॉइड्स पे। तो लैंथेनॉइड्स में कितने एलिमेंट्स आ जाते हैं 14 एलिमेंट्स। कौन कौन से 14 एलिमेंट्स, सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक, यानी कि एटॉमिक नंबर 58 से लेकर एटॉमिक नंबर 71 तक जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं क्या, लैंथेनॉइड्स और एलिमेंट्स ऑफ 4f सीरीज। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जो इनमें आउटर शेल होती है दैट इज सिक्स्थ शेल, जो इन सारे एलिमेंट्स सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक जो इनकी वैलेंस शेल होती है इन सारे एलिमेंट्स की, दैट इज सिक्स्थ शेल। दैट मींस सिक्स्थ शेल इज देयर वैलेंस शेल, और इनके वैलेंस शेल के s ऑर्बिटल में होते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट थिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर हियर, that means from cerium to lutetium every element has 6 shells, and the sixth shell in case of every element, and sixth shell में जो हर किसी एलिमेंट का जो s ऑर्बिटल होता है सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक, हर किसी आउटर मोस्ट शेल के s में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और 6s को छोड़ के जो इनको इनकी पेन अल्टीमेट शेल होती है, तो 6 इनकी लास्ट शेल है, तो पेन अल्टीमेट शेल कौन सी होगी, फिफ्थ शेल। फिफ्थ शेल के डी ऑर्बिटल में इन एलिमेंट्स में पाए जाते हैं या तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा। दैट मींस इन केस ऑफ डी सबशेल ऑफ पेन अल्टीमेट शेल, in case of lanthanoids, in case of d subshell we are either having none of the electrons or we will be having one electron। तो लास्ट वाली बात जो मैं यहाँ पे बताऊंगा, ये सिक्स्थ शेल है वैलेंस शेल, वैलेंस शेल के अंदर से होगी लास्ट बट वन शेल दैट विल बी पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल के डी में या तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा लैंथेनॉइड्स के केस में। और लैंथेनॉइड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, जो इनकी 4f सबशेल होती है, 4f सबशेल मतलब लास्ट शेल कौन सी है, सिक्स्थ, और ये कौन सी है, पेनल्टीमेट, और ये कौन सी होगी, एंटी पेनल्टीमेट। एंटी पेनल्टीमेट शेल दैट इज फोर्थ शेल। फोर्थ शेल के एफ में इसमें लैंथेनॉइड्स के केस में 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। दैट मींस इन केस ऑफ लैंथेनॉइड्स we are having 2 electrons in 6s, we will be having 0 to 1 electron in 5d, and we will be having from 1 to 14 electrons in 4f। लेकिन जो लैंथेनॉइड्स के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो जाएगा, 4f के केस में एंटर हो जाएगा। 4f कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर पाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर पाएगा। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग ऑल दोस 14 एलिमेंट्स in which the last electron enters in 4f, those are called as elements of 4f series, and those elements are the elements from cerium to lutetium। तो सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक जितने भी एलिमेंट्स आपके पास होंगे उनमें 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5d में या तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन इन सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक 4f के सीरीज के एलिमेंट्स या लैंथेनॉइड्स जितने भी 14 एलिमेंट्स हैं, इनमें जो लास्ट ऑर्बिटल एंटर हो जाएगा वो 4f में आ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं इन 14 एलिमेंट्स में 4f में 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो हम बात करते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की एग्जांपल्स मैं आपको यहां पे दे देता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं सीरियम के बारे में यहां पे बात करता हूं। जो सीरियम है, सीरियम की का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 58। सीरियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 58। मैं थोड़ा इसको सामने लाता हूं या नीचे लिख लेता हूं मैं। सीरियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 58, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज ज़ीनॉन 54, और इसका जो 6s है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 5d में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और 4f में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब देख लीजिए खुद, जो सीरियम है
एटॉमिक नंबर 58 है, जीनॉन के 54 इलेक्ट्रॉन, 54 प्लस 2 इज 56, 56 प्लस 1 इज 57, 57 प्लस 1 इज 58। तो 58 इलेक्ट्रॉन्स तो सीरियम के पास है ही, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हुआ? 4f में। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में एंटर हुआ, सो वी कैन से, और 4f में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। दैट मींस वी कैन से इट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 4f सीरीज। ये 4f सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट कहलाएगा। और जहां तक हम बात करते हैं किसी और एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। मैं यहां पे यूरोपियम यहां पे मैंने ले लिया। यूरोपियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 63। क्या एटॉमिक नंबर है इसका? 63। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से मैं लिखूंगा यहां पे ज़ीनॉन 4f7 ऑन 5d0, सॉरी 5d0, और यहां पे मैं लिखूंगा 6s2। आप देख लीजिए यूरोपियम के केस में 63 एटॉमिक नंबर है, तो ज़ीनॉन की कितने आ गए? 54 आ गए। 4f में कितने आ गए? 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और 6s में कितने आ गए? 2। और 5d में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देख लीजिए 6s यहां पे भी कंप्लीटली फिल्ड है और 6s यहां पे भी कंप्लीटली फिल्ड है। 5d में यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये लेकिन यहां पे 5d में एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन मैंने पहले ही कहा था f ब्लॉक एलिमेंट्स जो 4f सीरीज में होते हैं, 4f सीरीज के एलिमेंट्स में 5d में या तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन जो f4f होता है, 4f में 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां पे f में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4f में एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मींस ये जो यूरोपियम है, यूरोपियम में f में 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन्स अगर 4f में हुए तो वह एलिमेंट कहलाएगा आपका f ब्लॉक एलिमेंट। दैट मींस यूरोपियम इज आल्सो एन f ब्लॉक एलिमेंट। तो इसके बाद मैं आपको और एक एग्जांपल दे देता हूं यट्रबियम की। यट्रबियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 70, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है दैट इज ज़ीनॉन 4f14 5d0 6s2। आप देख लीजिए फिर से, आई हैव टेकन यट्रबियम। यट्रबियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 70, और इसमें भी ज़ीनॉन के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 54 इलेक्ट्रॉन्स है। 54 प्लस 14 इलेक्ट्रॉन, यहां पे आप समझ सकते हो 54 प्लस 2 इज 56, 56 प्लस 14 दैट इज 70। 54 प्लस 2 इज 56, 56 प्लस 14 दैट इज 70। और इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है, आप देख सकते हैं 6s में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। लेंथेनाइड्स में 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 5d में यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और हमने पहले ही कहा था 5d में या तो 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 5d में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन यहां पे 4f में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 14 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसका 4f कंप्लीटली फिल हुआ है। तो कंप्लीटली फिल होने का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हुआ होगा? 4f में एंटर हुआ होगा। दैट इज व्हाई यट्रबियम कैन आल्सो बी कॉल्ड एज f ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हुआ? 4f में। दैट मींस इट इज द एलिमेंट ऑफ 4f सीरीज। दैट मींस इट आल्सो बिलोंग्स टू लेंथेनाइड सीरीज। तो ऐसे ही मैं कहता हूं, अगर आप ल्यूटीशियम लोगे, ल्यूटीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? लास्ट एलिमेंट है लेंथेनाइड्स का 71 ल्यूटीशियम। इसमें ज़ीनॉन में फिर से 54 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और 54 6s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2। 54 प्लस 2 इज 56, एंड 56 प्लस 5d में एक इलेक्ट्रॉन होगा। 56 प्लस 1 इज 57, और फिर लास्ट में 4f में इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। Here we are having 54, 56, 57 plus 14 that is 71, और इसमें जो 4f होता है लास्ट में, उसमें भी लास्ट में 14 इलेक्ट्रॉन्स एंटर हुए होते हैं। 6s में 2 ही है, 5d में 1 है, लेकिन 5f में 14 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट में 14 इलेक्ट्रॉन्स किस में एंटर हुए? 5f में। तो ये भी कहलाएगा आपका f ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट ऑफ लेंथेनाइड सीरीज या एलिमेंट ऑफ 4f सीरीज। दैट मींस ऑल दोज एलिमेंट्स जिनमें 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, ऑल दोज एलिमेंट्स जिनमें 6s में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 2। और 5d में या तो 0 इलेक्ट्रॉन हो या तो 1। लेकिन 4f में 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, वो सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं लेंथेनाइड्स, या वो सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं एलिमेंट्स ऑफ 4f सीरीज। तो उनको लेंथेनाइड्स क्यों कहते हैं? जैसे मैंने पहले ही कहा था, सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक, एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक, इन सारे एलिमेंट्स में 4f में 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो इनको हम लेंथेनाइड्स कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स लेंथेनम को फॉलो करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 57 होता है, लेकिन वो खुद होता है डी ब्लॉक का मेंबर। तो ये तो आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लेंथेनाइड्स, तो मैं वो यहाँ पे ही डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पे।
ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लैंथेनॉइड्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लैंथेनॉइड्स में सबसे पहले जो आपको पता है, लैंथेनॉइड्स में एक तो सीरियम आता है, सीरियम के बाद वाले एलिमेंट्स आपको यूरोपियम भी मिलेगा, आपको यहाँ पे गैडोलीनियम भी मिलेगा, गैडोलीनियम भी मिलेगा, आपको यहाँ पे यटरबियम भी मिलेगा, आपको यहाँ पे यटरबियम के साथ साथ थूलियम भी मिलेगा, टर्बियम भी मिलेगा, आपको यटरबियम तो आया ही है, तो ल्यूटीशियम आएगा इसमें, आपको इसमें समैरियम आएगा, बहुत सारे एलिमेंट्स, 14 एलिमेंट्स है इसमें। तो कहने का मतलब ये है, जितने भी एलिमेंट्स सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक, कितने एलिमेंट्स आएंगे? 14 एलिमेंट्स। 14 एलिमेंट्स क्यों आएंगे सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक? क्योंकि इनमें सारे एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री किसमें हो जाती है? 4f में। 4f में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए यहां पे सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक 14 एलिमेंट्स आएंगे। तो चेक कीजिएगा, जो आपका सीरियम है, सीरियम से लेकर एटॉमिक नंबर 58 से लेकर ल्यूटीशियम तक एटॉमिक नंबर 71 तक जो भी एलिमेंट्स आपको दिखेंगे वो सारे एलिमेंट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करते हैं, दैट इज +3। That is the first important point which you have to note down. That is the elements from cerium to lutetium, or the elements of lanthanoid series, or the elements of 4f series, the 14 elements, they show common oxidation state of +3. Commonly सारे ये +3 oxidation state show करते हैं। तो ये +3 state जो show करते हैं oxidation state, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक example दे देता हूँ। जैसे आपका ल्यूटीशियम है, ल्यूटीशियम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो बनाता है LuH3, ल्यूटीशियम हाइड्राइड, LuH3, ल्यूटीशियम विच इज द लैंथेनाइड, एंड हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके बनाता है LuH3, ल्यूटीशियम हाइड्राइड। और फिर जब हम इसी ल्यूटीशियम हाइड्राइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, 3 टाइम्स में यहाँ पे वाटर लिख लेता हूं। आई हैव टेकन ल्यूटीशियम हाइड्राइड, जो ल्यूटीशियम है, लैंथेनाइड है, वो हाइड्रोजन के साथ बनाता है ल्यूटीशियम हाइड्राइड ऑफ टाइप LuH3, और यही वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, और डिसॉल्व होने के बाद, वाटर में डिसॉल्व होने के बाद ये हाइड्रोक्साइड बनाता है LuOH3 प्लस यहां पे निकलता है 3 टाइम्स हाइड्रोजन गैस। अब देख लीजिए, मैंने जो सबसे पहला पॉइंट यहां पे कहा है वो है ये है कि एलिमेंट्स ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज, दैट इज द एलिमेंट्स फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटीशियम, all those elements show common oxidation state of +3 और common charge of +3. Now I am giving the example, जैसे मैंने यहाँ पे ल्यूटीशियम का कंपाउंड लिया है, वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन का हुआ है और उसने ल्यूटीशियम हाइड्राइड बनाया है। ल्यूटीशियम हाइड्राइड जो है, ल्यूटीशियम हाइड्राइड, हाइड्राइड ऑफ लैंथेनाइड, और ये जो वाटर में डिसॉल्व होके बनाता है क्या? ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड है, ऑब्वियसली ये कंपाउंड जो है ये बेसिक होता है। क्या होगा? बेसिक। और ये डिकम्पोज होके क्या बनाता है? ल्यूटीशियम 3 पॉजिटिव और 3 टाइम्स OH नेगेटिव। तो यहाँ पे ल्यूटीशियम जो आयन बाहर निकला है वो किस फॉर्म में बाहर निकला? ल्यूटीशियम 3 पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकला। और ऐसे ही जो भी लैंथेनॉइड्स है, सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक, वो सारे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके बनाते हैं ट्राइहाइड्राइड्स, यानी कि 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर होते हैं, फिर वाटर में डिसॉल्व होकर बनाते हैं क्या? हाइड्रोक्साइड्स। और वह हाइड्रोक्साइड्स जब डिसोसिएट होते हैं, वहां पे जो लैंथेनाइड का आयन निकलता है, वो आयन निकलता है इन द फॉर्म ऑफ 3 पॉजिटिव। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग all the elements of lanthanide series, they show common oxidation state of +3, or they form the hydroxides in which whenever the hydroxide gets decomposed, the metal is released as Lu3 positive, और सीरियम 3 पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकलेगा, समैरियम 3 पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकलेगा। यानी कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो ये शो करते हैं, दैट इज +3। और इसके साथ आपको मैं 1-2 एक्सेप्शंस यहां पे बता देता हूं। यहां पे जो लैंथेनाइड्स की बात मैं कर रहा था, लैंथेनाइड्स कॉमन चार्ज के शो करते हैं, +3 चार्ज शो करते हैं, लेकिन मैं कुछ एक्सेप्शंस आपको बता देता हूं। एक तो हमारा सीरियम वाला एलिमेंट है, सीरियम जो है ये +3 छोड़ के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। और जो हमारा टर्बियम वाला एलिमेंट है, टर्बियम जो है
टर्बियम, ये भी +3 छोड़ के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। तो आप देख लीजिएगा +2 और सीरियम और टर्बियम जो है ये क्यों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इन एडिशन टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं यहां पे एक चीज चेंज कर देता हूं, जो टर्बियम है टर्बियम के बदले में यटरबियम लिख लेता हूं। सीरियम एंड यटरबियम दे शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सॉरी फॉर वन थिंग, जो सीरियम है इट डजंट शो +2, इट शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसको मैं रब कर देता हूं। जो यटरबियम है यटरबियम शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन एडिशन टू +3। तो यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, अगर सारे लैंथेनाइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो यटरबियम जो है ये क्यों शो करता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट? तो वो समझने के लिए हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। जो इसका एटॉमिक नंबर है दैट इज 70, और एटॉमिक नंबर लिखने के बाद जो इसके जीनॉन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे 54। जीनॉन के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 54। 4f में होते हैं इसको 14 इलेक्ट्रॉन्स, 4f में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और ऐसे करके इसके 5d में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और इसके जो 6s2 है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप चेक कीजिए यटरबियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यटरबियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 6s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2, और 5d में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? कोई भी नहीं। लेकिन 4f में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 14। तो ये शो क्या करेगा? यटरबियम जो है ये +3 के साथ साथ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्यों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? क्योंकि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कौन से लॉस करेगा? 6s के इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो 6s इसने लॉस किया, तो 6s में क्या गया? 6s0। 6s0 हटा देते हैं, ये लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा। 5d में ऑलरेडी कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इसकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई है वो क्या आई है? 4f14। यानी कि 4f14 का मतलब है यटरबियम में f में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो f सिस्टम यहां पे डेवलप हो गया है, यटरबियम ने जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से इसने 6s के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, और 6s के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से इसमें 4f में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे f14 सिस्टम डेवलप हो गया, और f में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 14, और 14 इलेक्ट्रॉन्स f में आने की वजह से ये क्या बन जाता है? स्टेबल बन जाता है। दैट मींस यटरबियम it shows +2 oxidation state because by showing +2 oxidation state it achieves F14 configuration, that is the stable electronic configuration. तो इसी के साथ साथ मैं यहां पे बात करता हूं किस वाले एलिमेंट की? मैं यहां पे टर्बियम की बात करता हूं। तो टर्बियम भी समझ लीजिएगा, टर्बियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 65, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज xenon 54, और यहां पे इसमें 5d में होते हैं 4f में होते हैं इसको 9 इलेक्ट्रॉन्स, और 5d में होते हैं इसको 0 इलेक्ट्रॉन, और इसमें होते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। यटरबियम ने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया था यटरबियम ने, बिकॉज बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स यटरबियम में F14 की कॉन्फ़िगरेशन आई थी, और F14 कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है जब F में 14 इलेक्ट्रॉन्स हो, हर कोई F ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है, उसकी वजह से यटरबियम स्टेबल होता है। लेकिन अगर हम यहां पे टर्बियम की बात करें, टर्बियम की, यहां पे अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कहां से करेगा लॉस? 6s से। तो 6s से लॉस, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। लेकिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से इसमें 4f में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 9। लेकिन F9 जो सिस्टम होता है उसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, और उसमें सिमेट्री नहीं पाई जाती, इसलिए इसका जो +2 फॉर्म होगी वो अनस्टेबल होगी। तो ये +2 फॉर्म के बदले +4 फॉर्म में एग्जिस्ट होगा। Instead of showing +3, instead of showing +2 oxidation state, it will prefer showing +4 oxidation state. अब देख लीजिए एक चीज, टर्बियम को +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने पड़ेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने पड़ेंगे। मान के चलिए 6s के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो 6s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने, अभी 2 ही इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, तो फिर से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो 9 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, कितने बचेंगे? 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स का बचना, यानी कि टर्बियम में F7 सिस्टम डेवलप हो गया है।
f ऑर्बिटल्स कितने होते हैं 7, इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं 7। हर किसी ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई है। दैट मींस बाय लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स terbium it achieves +7 or it achieves f7 configuration, that is stable electronic configuration। that is why terbium जो है +2 के बदले +3 के बदले ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से जो टर्बियम है इसमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन f7 सिस्टम डेवलप हो जाता है। तो टर्बियम जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो हम जो है हम ये कहेंगे जो लैंथेनाइड्स है, लैंथेनाइड्स आई विल राइट LN मींस लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स में सीरियम से लेकर कितने एलिमेंट्स आते हैं, 14 एलिमेंट्स। कहां तक, ल्यूटीशियम तक। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड लैंथेनाइड्स। और लैंथेनाइड्स जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो कौन सी शो करते हैं, +3। जैसे मैंने बेसिक कंपाउंड की एग्जांपल दी थी, ऑल द लैंथेनाइड्स शो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। सम ऑफ देम will show +2 oxidation states, +2 oxidation states, and some of them will also show +4 oxidation states। और जो ये +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो कॉमनली क्या शो करते हैं, +3। लेकिन जो एक्सेप्शनली कुछ एलिमेंट्स इनमें से सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक, सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक सभी एलिमेंट्स क्या शो करते हैं, +3। लेकिन कुछ एक्सेप्शनली शो करते हैं +2 +4। लेकिन ये +2 +4 जो भी एलिमेंट्स एक्सेप्शनली शो करते हैं उनमें इतने +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से, ये इतने इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से उनमें या तो F0 सिस्टम डेवलप होगा, या तो F7 सिस्टम डेवलप होगा, या तो F14 सिस्टम डेवलप होगा। तो ये सारे सिस्टम्स क्या कहलाते हैं, स्टेबल सिस्टम्स। तो इसका मतलब है लैंथेनाइड्स कॉमनली शो करते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट बाय शोइंग +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स सम ऑफ द एलिमेंट्स आर एबल टू अचीव F0, F7, F14 stable configurations। That is why some of the elements exceptionally show +2 and +4। हालांकि ये commonly show क्या करते हैं, +3। लेकिन यहाँ पे और एक important concept है जो आपको याद रखना है। तो पहले मैं ये रब कर देता हूँ। ये हो गया आपका बोर्ड क्लियर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमनली क्या शो करते हैं, +3। लेकिन कुछ एलिमेंट्स क्या शो करते हैं, +2 +4, because by doing so they achieve stable electronic configuration of F0, F7, F14। So one of the most important point from oxidation states of lanthanides is that lanthanides जो होते हैं, मैं LN लिख लेता हूं, LN lanthanide। कोई भी lanthanide का एलिमेंट सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की शो करते हैं, दैट इज +4, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो लैंथेनाइड्स लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दैट इज +2। +4 is their what, highest oxidation state, and +2 is their what, lowest oxidation state। हर किसी लैंथेनाइड में जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, दैट इज +4, और जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज +2, whereas +3 that is the intermediate oxidation state, and that intermediate oxidation state is mainly shown by all। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन और लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की। In case of highest oxidation state, all the lanthanides they act as oxidizing agents। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, लैंथेनाइड्स जो होते हैं, सीरियम, ल्यूटीशियम, जो भी एलिमेंट लैंथेनाइड्स में आता है, अगर उन्होंने शो करा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, इन दैट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट these lanthanoids act as oxidizing agents। लेकिन अगर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, that is the lowest oxidation state, in lowest oxidation state they act as reducing agents। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रूल बन रहा है भाई, वो समझ लीजिएगा। लैंथेनाइड्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या शो करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करते हैं, लेकिन लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करते हैं। सर व्हाट डज दैट मीन? अब देख सकते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हम +4 से +5 +6 +7 +8 तक नहीं जा सकते।
लेकिन डिक्रीज तो हो सकता है चार्ज। हम +4 से +3 की तरफ भी जा सकते हैं, +3 से +2 की तरफ भी जा सकते हैं। दैट मीन्स व्हेन वी मूव फ्रॉम +4 टू +3, लैंथेनाइड अगर +4 स्टेट में है, +4 से +5 +7 +8 तक नहीं जा सकते, क्योंकि लैंथेनाइड जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करते। तो इनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4। तो इससे हाईएस्ट नहीं जा सकते, लेकिन इससे लोवेस्ट की तरफ तो जा सकते हैं। दैट मींस लैंथेनम 4 पॉजिटिव दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लैंथेनम 3 पॉजिटिव, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लैंथेनाइड 2 पॉजिटिव। दैट मींस इन केस ऑफ लैंथेनाइड 4 positive ion, there is the possibility of decrease in charge, and whenever there is decrease in charge, that is called a reduction. तो यहां पे रिडक्शन होने की पॉसिबिलिटी है, यानी कि लैंथेनम 4 पॉजिटिव के किसी भी आयन को रिडक्शन हो सकती है। तो जब रिडक्शन हो सकती है वही तो एक्ट करेगा ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एनी सबस्टेंस व्हिच itself undergoes decrease in charge, if there is the possibility of decrease in charge in case of any element, that means that substance undergoes reduction, and the substance which undergoes reduction can possibly act as oxidizing agent। लेकिन यहां पे देख लीजिए लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 चार्ज है, +2 से लेकर +1 तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि लैंथेनाइड्स +1 शो ही नहीं करते, तो 0 भी नहीं शो करते हैं कॉमनली कंपाउंड। जब भी वो कंपाउंड बनाते हैं या तो +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो +2 से अगर हमें इंक्रीज होना तो हम +2 तक भी जा सकते हैं, हम +4 तक भी +2 से लेकर +3 भी जा सकते हैं, +4 भी जा सकते हैं। यानी कि यहां से +2 में पॉसिबिलिटी है, अगर लैंथेनाइड ने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करा है, वो हम +3 भी शो कर सकता है, वो +4 भी शो कर सकता है। दैट मींस इसमें इंक्रीज इन चार्ज हो सकता है। +2 के केस में एलिमेंट में फर्दर इंक्रीज इन चार्ज हो सकता है, यानी कि इसमें फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकती है। जब एलिमेंट में फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकती है तो वो खुद के एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो समझ आ गई बात। And there, when the lanthanide is in highest oxidation state, it can undergo decrease in charge, decrease in oxidation number. That is called a reduction. At that time, it will act as oxidizing agent. But when the lanthanide is already in lowest oxidation state, it cannot undergo further decrease in charge. That means it will undergo increase in charge, and that increase in charge is called oxidation. और जब इसको oxidation हो सकती है तो खुद क्या act करेगा? Reducing agent. तो फिर से एग्जाम्पल के थ्रू मैं इस चीज को फिर से समझाता हूं। एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को मैं समझा देता हूं। आप देख लीजिए, आपके पास यहां पे है सीरियम 4 पॉजिटिव। सीरियम 4 पॉजिटिव ऑलरेडी है इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यही सीरियम 4 पॉजिटिव आपके आयरन 2 पॉजिटिव के साथ कंबाइन होता है। मैं ये भी एक्वस ले लेता हूं, आयन है तो ये भी एक्वस लेता हूं, एक्वस फॉर्म में मैंने ले लिया। सीरियम 4 पॉजिटिव लैंथेनाइड का मेंबर है, ऑलरेडी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ये प्रेजेंट है। तो इसमें ये जब ऑलरेडी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है तो +3 में +2 में कन्वर्ट हो सकता है। ये किसके साथ कंबाइन हुआ? Fe2 पॉजिटिव के साथ फेरस आयन के साथ कंबाइन हुआ। तो ये दोनों जब कंबाइन करते हैं, देयर इज द ऑकरेंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये दोनों जब भी कंबाइन करते हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन हो जाती है। तो सीरियम कन्वर्ट हो जाता है सीरियम 3 पॉजिटिव में, और आयरन कन्वर्ट हो जाता है आयरन 3 पॉजिटिव में। क्या बात हुई? सीरियम में जब ऑलरेडी क्या चार्ज था? +4, कंबाइन किसके साथ हुआ? आयरन के साथ। क्या चार्ज है? +2। ज्यादा चार्ज है, कम चार्ज है। भाई क्यों ना हम आपस में मिल जाए, सो दैट दोनों का चार्ज क्या आ जाए? सेम। लेकिन यहां पे ब्यूटी देख लीजिए आप, जब आप सीरियम से लेकर सीरियम की तरफ जाते हो, सीरियम में पहला कौन सा चार्ज था? +4। यहां पे कौन सा है? +3। That means when we move from cerium, that is the highest oxidation state of cerium, to +3, that means there is decrease in charge, and that decrease in charge is called a reduction. So that decrease in charge is called as reduction. तो cerium 4 positive का चार्ज क्या हो गया? डिक्रीज। इसको क्या हो गई? रिडक्शन। और जिस एलिमेंट की रिडक्शन हो जाती है या जिस आयन की रिडक्शन हो जाती है, इसकी रिडक्शन हो गई तो यही एक्ट करेगा बाय आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग व्हेनेवर द लैंथेनाइड इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट कैन अंडरगो रिडक्शन, डिक्रीज इन चार्ज। दैट मींस इट विल पॉसिबली एक्ट एज व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अगर +2 वाला हुआ तो वो रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा। तो +2 की एग्जांपल मैं यहां पे दे देता हूं। +2 वाला केस भी यहां पे मैं आपके लिए ले लेता हूं। आप यहां पे समैरियम को ले लीजिए। समैरियम, इट इज द लैंथेनाइड। आप चेक कीजिएगा आपके बुक्स पे, समैरियम लैंथेनाइड्स में आता है, क्योंकि मैंने कहा था
लैंथोनाइड्स में सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक 14 एलिमेंट्स आते हैं, उन्हीं 14 एलिमेंट्स में से ये एक एलिमेंट है समैरियम। इसका चार्ज मैंने 2 पॉजिटिव ले लिया है, यहाँ पे इसको मैंने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। समैरियम डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो मैं यहाँ पे वाटर भी लिख लेता हूँ, तो इसको मैंने वाटर में मान के चलो डिसॉल्व कर दिया है। तो वाटर में जब डिसॉल्व कर दिया तो मैं यहाँ पे 2 टाइम्स वाटर ले लेता हूँ, ठीक है। तो समैरियम 2 पॉजिटिव इन लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट when it is dissolved in water, तो ये क्या करता है, ये समैरियम 2 पॉजिटिव से समैरियम 4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। समैरियम 2 पॉजिटिव से लेकर 4 पॉजिटिव तक कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में यहाँ पे 2 टाइम्स OH नेगेटिव रिलीज होता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो जाता है। That means I have taken a lanthanide in +2 oxidation state, that is the possibly lowest oxidation state. I have dissolved it in water. While dissolving in water, samarium goes change in oxidation state from +2 to +4. तो samarium की oxidation state क्या हो गई यहाँ पे increase, +2 से +4 पहुंच गया, तो increase in charge हो गया। Increase in charge is called oxidation। तो समैरियम की क्या हो गई फिर से ऑक्सीडेशन, और जिस वाले आयन की ऑक्सीडेशन होती है वही एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये इसने यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर लिया। दैट मींस समैरियम 2 पॉजिटिव इज इन लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इट कैन फर्दर अंडरगो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हेन इट अंडरगोस फर्दर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इट विल पॉसिबली अंडरगो ऑक्सीडेशन, व्हेन इट हैज द एबिलिटी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, दैट मींस इट कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हमने यहाँ पे बात की है ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। लेकिन लास्ट वाला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ समझ लीजिएगा, वो आप ऐसे ही सुन सकते हो। लास्ट वाला जो पॉइंट है वो ये है, अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करें, या ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेक करें, या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करें, आप वहां पे देख सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स +2 +3 +4 +5 +6 +7 और या +8 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है +2 से लेकर +8 तक ऑस्मियम +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है डी ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है वो या तो +2 या तो +3 या तो +4 ऑक्सीडेशन, +4 से ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाते। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स they do not show as much variable oxidation states as are shown by D block elements। F block elements की बात कर रहा हूं। F block elements या तो चार्ज +2 +3 +4 शो करते हैं, लेकिन जो D block elements है वो +1 से लेकर +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी कि D block के एलिमेंट्स जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस कर पाते हैं, वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। F block एलिमेंट्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं F block एलिमेंट्स। तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों नहीं करते, ये क्वेश्चन है हमारा। आप देख सकते हैं F block एलिमेंट्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाता है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जाता है 4f में या 5f में, या 4f जो 5f होता है वो किसका होता है, आउटर शेल का बिल्कुल भी नहीं होता, पेनल्टीमेट शेल का बिल्कुल भी नहीं होता, वो होता है एंटी पेनल्टीमेट शेल का। इन केस ऑफ f ब्लॉक एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन f सब शेल, और वो f सब शेल वैलेंस शेल की भी नहीं होती, पेनल्टीमेट शेल की भी नहीं होती, वो एंटी पेनल्टीमेट शेल की होती है शेल। तो एंटी पेनल्टीमेट शेल की f से न्यूक्लियस के बहुत क्लोज होगी वो शेल, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना that requires very much ionization energy। तो बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की नीड पड़ेगी हमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में, इसलिए वहां पे वो 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते। लेकिन अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है किस में जाता है, n-1d में। n-1d कहां कौन सी शेल होती है, पेनल्टीमेट शेल न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होती है, और जब न्यूक्लियस से वो थोड़ा दूर है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स की जो अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की तरफ कम होगी, यानी कि वो आयोनाइजेशन एनर्जी उनकी कम होगी। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आसानी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे इन कंपैरिजन टू एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। दैट इज जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो +1 से लेकर +8 तक कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। दैट मींस इन केस ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स द एलिमेंट्स डू नॉट शो एज मच वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एज आर शोन बाय these what we call as D block elements। This is because in case of F block elements the last electron enters in F subshell, and that F shell belongs to anti-penultimate shell। That means electrons are very much closer to nucleus, they are tightly held by the nucleus, that is why those electrons will require large energy for their removal, or we can say the electrons present in F orbitals of n-2nd shell, they will not easily participate in bond formation, that means their removal will be difficult। इसीलिए ये +4 से ज्यादा oxidation state show नहीं करते। So this was our today's lecture, hope it was
वाज एन इंटरेस्टिंग लेक्चर, आपको समझ आ गया होगा। तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी मैंने बताए हैं यहाँ पे वो नोट डाउन कर सकते हो। तो कहीं कहीं आप अगर आपको अगर कंफ्यूजन हुआ हो किसी किसी जगह, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। तो टिल आई विल बी जब तक मैं कोई नया वीडियो लेकर आता हूँ आपके पास, अगर भी कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं आप। तब तक अल्लाह हाफिज़।